ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन कि हमारी जो ये आवाज़ है दिल्ली तक पहुँचे। नग्न कर दिया, हम लोग सारे शर्मसार हो गए। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. मणिपुर जलेको लगभग 3 महिना भन्दा पनि अधिक समय बितिसकेको छ। आज राष्ट्रियको मात्र होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीतिको पनि मणिपुरमाथि विशेष नजर छ। मणिपुरको 2 समुदाय मध्ये एक समुदायलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने, अर्को दिन हुन्न भन्ने 2 भिन्नै सोच बोकेको समुदाय बीच खुनी खेलको ताण्डव नृत्य यतिखेर मणिपुरमा चलिरहेको छ। गत केही दिन एक महिलालाई निवस्त्र बनाएर डुलाइरहेको विभत्स घटनाको दृश्यले मानवतालाई नै शर्मसार तुल्याएको थियो। तर यति सब हुँदासम्म पनि सरकारले मौनता साधेर बसेका छन्। देशदेखि बाहिर युरोप संसदमा समेत मणिपुरको घटनाको चर्चा भइसक्दा यता देशभित्र भने देश चलाइरहेको सरकारलाई मणिपुरको अमानवीय घटनाक्रमले त्यस्तो कुनै असर परिरहेको आभास भएको छैन। यसै सिलसिलामा मणिपुरको घटनाको प्रतिवाद जनाउँदै आज मानव अधिकार एसोसिएसन खरसाङले मणिपुरमा मानव अधिकार स्थापनाको माग गर्दै मौन धरना प्रदर्शन गरेको छ। मानव अधिकार एसोसिएसनको अध्यक्ष सरोज चौहानले मणिपुरमा मानव अधिकार किन सुरक्षित छैन भन्दै प्रश्न पनि तेर्साएका छन्। मानव अधिकार एसोसिएसन अनि भानु वेलफेयर अर्गनाइजेसन खरसाङको संयुक्त तत्वावधानमा मणिपुर हिंसाको विरोधमा खरसाङ रेलवे स्टेशनमा धरना आयोजित गरियो। धरना विषय प्रकाश पार्दै मानव अधिकार एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज चौहानले भनेका छन्, हाम्रो देशमा नारीलाई आमाको दर्जा दिएको छ, त्यसैगरी हाम्रो देशलाई पनि आमाको दर्जा दिएको छ। त्यसैले हामी भारतलाई भारत माता भन्छौँ। मणिपुरका मानिसहरूलाई नाङ्गो पारेर घुमाउने अनि बलात्कार गर्ने अत्याचारीहरूले हाम्रो देशलाई नाङ्गो बनाएको छ। हामी सबै लज्जास्पद बनेका छौँ। उनले अपराधीलाई पक्राउ गर्न मात्र होइन, उनीहरूको मास्टरमाइन्डलाई पक्रेर सजाय दिने माग गर्दै भनी 2 महिलामाथि भएको जघन्य अपराधमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। तर घटनाको योजना बनाउनेलाई पनि पक्राउ गर्न माग गर्दैछौँ। हामी केन्द्र सरकार र राज्य सरकारलाई मणिपुरमा लागेको आगोलाई जति सक्दो चाँडो निभाउन अनुरोध गर्दछौँ। त्यहाँको मानिसहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुहोस्। चौहानले राष्ट्रपतिलाई अपील गर्दै भने, द्रौपदीजी, हाम्रो देशकी राष्ट्रपति तपाईँ आदिवासी र महिला पनि हुनुहुन्छ। ती पीडितहरूको पीडा तपाईँभन्दा बढी कसले बुझ्न सक्छ? पीडितहरू सबैको समस्या राष्ट्रपतिजीले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरूबाट पनि न्याय माग्छौँ। प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकार छ, तर मणिपुरमा मानव अधिकारको हनन भइरहेको छ। त्यहाँ विवादलाई जिउँदै जलाइयो। किन सधैँ महिला हिंसाको शिकार हुने? हाम्रो सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्न गर्दै चौहानले भने, मानव अधिकार ऐन भारतका 28 सेप्टेम्बर 1993 मा लागू भयो। भारतको संविधानले देशका प्रत्येक नागरिकलाई मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसो भए मणिपुरमा मानव अधिकार किन सुरक्षित छैन? मणिपुरमा चाँडै 3 महिनादेखि जारी जातीय हिंसाको विरोधमा खरसाङको मानव अधिकार एसोसिएसन र भानु वेलफेयर संस्था धरनामा बसेका थिए। धरनामा अन्य जागरुक अनि संवेदनशील जनता पनि स्वतः जोडिएका थिए। मणिपुरको घटनाबारे धरना प्रदर्शन त चारैतिर भइरहेको छ, तर सम्प्रदाय हिंसाको आगोमा उत्पत्त बनेको मणिपुरको समस्याको समाधान भने कहिले हुने हो? केन्द्र सरकार आजसम्म किन चुपचाप खडा छन्? देशवासीले अब सरकार समक्ष सवाल उठाउन थालिसकेका छन्। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ये आवाज़ है दिल्ली तक पहुँचे और मणिपुर तक भी पहुँचे। ये मणिपुर में जो लगभग 3 महीने से चली आ रही जातीय हिंसा है, इसके विरोध में हम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कुछ NGOs वगैरह यहाँ पे विरोध प्रकट करने के लिए धरना में बैठे। महिला को भारतवर्ष में एक माँ का दर्जा दिया हुआ है, जैसे भारतवर्ष को भी माँ का ही दर्जा मिला। इसीलिए हम कहते हैं ना, भारत माता की जय। लेकिन
उन दरिंदों ने हमारे भारत को ही नग्न कर दिया। हम लोग सारे शर्मसार हो गए। ये जो 2 महिलाओं की बर्बरता के लिए हमारे सरकार ने अभी 6-7 जने को गिरफ्तार करे हुए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को भी गिरफ्तार करें जिन लोगों ने ये सारा घटना चक्र बनाया। और हम ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा मणिपुर गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो मणिपुर में आग लगी है, ये डेली जो दंगा फसाद हो रहा है, उसका निवारण करे और वहाँ पे शांति कायम करे और हमारा ह्यूमन राइट्स का सुरक्षा करे। हम हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी जी, जो वो एक आदिवासी हैं और वो महिला भी हैं, जो पीड़ितों का पीड़ा उनसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। वो हर एक नागरिक को पीड़ा का निवारण कर सकती है। इसीलिए हम हमारे राष्ट्रपति जी से भी न्याय का मांग करते हैं। 28 सितंबर 1993 में भारतवर्ष में ह्यूमन राइट्स एक्ट लागू हुआ था। भारत का संविधान जो हर एक नागरिक का मानव अधिकार का गारंटी लेती है, लेकिन मणिपुर में कहाँ सुरक्षा है? वहाँ पे कहाँ पे ह्यूमन राइट्स है? वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हर एक आदमी को अपने डिग्निटी तथा गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एक विधवा को जिंदा जला दिया। क्यों हमेशा नारी को ही पीड़ा सहना पड़ता है? क्यों हमारे भारतवर्ष में नारी का सेफ्टी नहीं है? क्यों हमेशा ही हम लोग को अपमानित किया जाता है? आज मणिपुर में ऐसा हालत है, वो हालत यहाँ पे ना हो, इसलिए हमें सचेत रहना पड़ेगा और जागरूक रहना पड़ेगा। मैं सरोज चौहान, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन का प्रेसिडेंट, नमस्कार। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा, केवल 6 रुपयामा 1 करोड, 6 रुपयामा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813